तो अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर अभी हम जेट पैक के साथ कॉटलिन के साथ हम कोड कर सकते हैं और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू पे चले गए। न्यू पे आने के बाद यहाँ से हम लेंगे एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी लेना है। अगर आप जैमल और जावा पे करना चाह रहे हैं तो एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी यूज करना है। याद रहे कि जावा के साथ जैमल काम करेगा और कॉटलिन के साथ जेट पैक काम करेगा। तो जेट पैक का साइन इस पर आ रहा है तो एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ से लेनी है। तो अभी हमें ये वाला लेना है, इसको क्लिक करना, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये बुराई कहाँ सेव करोगे, तो हम अपनी मर्जी से अपना फोल्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बना देंगे। क्लिक किया और यहाँ से न्यू फोल्डर बना दिया जिसका नाम हमें रख दिया जेट पैक। जेट पैक पे जाके हमने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, ये हमने बता दिया और हम यहाँ बता रहे हैं माई एंड्रॉइड जेट पैक ऐप। और अब ये देखें सेव होने जा रहा है और वर्जन 7.0 ले लिया। कॉटलिन यूज हो रहा है इसमें, फिनिश कर देंगे। अब ये इसको सेटअप करेगा, इसमें 1 से 2 मिनट लेगा सेटअप करने में, जब तक हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो ये देखिए हर दफ़ा की तरह हमें दे रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आपकी ऐप को चलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इन चीज़ों को आप ऐड करा लें इसके अंदर। तो इसको भी हम ऐड करा लेते हैं। हम स्टार्ट में जा रहे हैं, यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर रहे हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से हम जाके प्राइवेसी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से विंडोज सिक्योरिटी पे चले जाएंगे, यहाँ से विंडोज स्टेटस प्रोटेक्शन पे चले जाएंगे, यहाँ से हम इसको मैनेज सेटिंग्स पे चले जाएंगे और अभी इसको मैं एंटीवायरस को अपने ऑफ ही कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड एक्सक्लूजन करके इसको ऐड कराना है हमें। यहाँ पर वो फोल्डर ऐड कराने, ऐड एक्सक्लूजन करके ऐड फोल्डर करना है। सबसे पहला वाला जो फोल्डर ऐड कराना है इसके अंदर से वो ये वाला ऐड कराना है। कॉपी करके इसको यहाँ पे ऐड करना है और उसको जाके यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके आपने इसको कॉपी करना है, ऐड कर देना है। ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है, इसको ऐड कर देना है यहाँ पे। ये सारे फोल्डर हमने ऐड करा दिए। अब इसके बाद ये अभी तक सेटअप कर ही रहा है। यहाँ से हम अपना बिल्ड ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वेट करते हैं अभी हम। साथ साथ हम अपनी डिवाइस को भी अगर ऑन करना चाहें तो रनिंग डिवाइस यहाँ पे चली रही है हमारी डिवाइस, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि डिवाइस ऐड करा लो। यहाँ पे देखते हैं कि डिवाइस को हमें यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, तो वो साथ साथ ऑन हो जाएगी। तो इसको भी ऑन कर देते हैं साथ साथ। तो जब हम कॉटलिन के साथ जेट पैक के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है जैमल नहीं होता, तो हमें इसका जो डिज़ाइन व्यू भी जो है, जो यूआई और यूज़र इंटरफेस भी जेट पैक के ज़रिए बनाना पड़ता है और कोड कॉटलिन में ही करना पड़ता है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इस पे, और यहाँ से आएंगे कॉटलिन प्लस जावा और ये हमारा प्रोजेक्ट है पहला वाला, लेंगे इसमें से। यहाँ पे देखिए हमारी मेन एक्टिविटी फाइल आ रही है, ठीक है, और ये मेन एक्टिविटी फाइल यहीं पर ही सेव होती है हमारी। अब हम क्या करेंगे, जेट पैक के अंदर क्या होते हैं, कंपोजर्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो कंपोजर क्या होता है। कंपोजर वही है जो अभी विजुअल बेसिक में अपने फॉर्म कंट्रोल्स पढ़े थे ना, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, उसमें इसमें उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजर। ठीक है, तो जैसे कंपोजर कैसे ऐड कराते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर एक जो है पैकेज ऐड कराएंगे, यानी कि हम अपने इसके अंदर एक पैकेज ऐड कराएंगे। राइट बटन दबाएंगे और न्यू पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और सबसे पहले एक पैकेज लेंगे। तो पैकेज का नाम जो है ये लिखा हुआ आ रहा है आपका, उसके आगे आप लिख दो। तो हम इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट कंपोजर। ठीक है, क्या नाम रख दिया हमने, टेक्स्ट। ये इसके अंदर एक पैकेज ऐड हो जाएगा टेक्स्ट कंपोजर के नाम से। अब उसके अंदर हम एक फाइल ऐड कराएंगे, न्यू करेंगे, न्यू, और यहाँ से जाके क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर और यार ठीक, मेहरबानी, फाइल ऐड कराएंगे
और उसका नाम हम रख देते हैं, मिसाल के तौर पे हम क्या नाम रखेंगे उसका, जैसे हम टेक्स्ट का कंपोजर ऐड करा रहे हैं तो टेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं, टेक्स्ट वन लिख देते हैं, या जो भी लिखना चाहे लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं इसका नाम टेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और इंटर कर देंगे तो ये फाइल इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जाके अब देखो उसके अंदर हम कोड करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम इसके अंदर एक फंक्शन ऐड कराएंगे उसी नाम से जिस नाम से हमने फाइल बनाई है, टेक्स्ट एग्जाम्पल के नाम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फंक्शन बनाने के लिए कॉटलिन में लिखना पड़ता है FUN टेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके आगे हम दो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और दो करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ये हमारा फंक्शन इसके अंदर बन गया। ठीक है, अच्छा चूंकि अभी हमने जो फाइल बनाई है, इसको सेव ऑल कर देते हैं प्रोजेक्ट को। हमने ये तो डिफाइन नहीं किया, ये फाइल की टाइप नहीं बताई, तो हम इसको एक मिनट बंद करते हैं और यहाँ पे जाके इसको राइट बटन दबा के रीनेम करते हैं और इसको करेंगे टेक्स्ट एग्जाम्पल डॉट KIT किट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने किट करके फाइल बना दी और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। अब चूंकि ये फाइल जो है कंपोजर है, तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे COMPOSER कंपोजर। ठीक है, ये कंपोजेबल लिखेंगे इसके आगे, कंपोजेबल। ये हम इस पे लगा देंगे, एनोनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, याद है ना हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, इसको क्या कहते थे, इसकी फाइल की जो रीनेम करके हम इसको KT करेंगे, KIT नहीं है, किट नहीं है बल्कि KT होगा, ये रीनेम करेंगे इसको और KT कर देते हैं इसको, रिफैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारी फाइल पूरी तरीके से बन गई। अब ये कंपोजेबल भी हमने इस पे ऐड कराया है, लेकिन इस पे ये एरर दे रहा है, तो हम इसको देखते हैं जरा, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक वगैरह है तो देख लेते हैं। @C कैपिटल लिखेंगे, ये असिस्टेंट हमारा काम कर रहा है, कंपोजेबल आ जाएगा लिखा हुआ, आ गया। यहीं से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कंपोजेबल सिलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर import android x.compose.runtime.cc की फाइल को भी ऐड कर लेगा। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शन और उसके ऊपर कंपोजेबल का एनोनेशन लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको जाते हैं फाइल में जाके इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं, सेव ऑल कर देते हैं। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। फिर अभी हमने यहाँ से इसको ऐड करा लिया, हमने कंपोजेबल एनोनेशन लगा दिया, तो ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा जब आप ये लिखेंगे, और ये आपको इसका जो एजेंट है वो आपको हेल्प आउट करता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अब हमें अपना ऑन करना है प्रीव्यू। क्या ऑन करना है, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू ऑन कैसे करेंगे, प्रीव्यू मतलब एक डमी स्क्रीन पे हमें इसका प्रीव्यू ऑन करना है। तो पहले हम अपना जो मोड है यहाँ से चेंज करेंगे किसके ऊपर, स्प्लिट व्यू के अंदर, और ये डिवाइस जो है अभी हम यहाँ से इसको कर देते हैं ऑफ। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये कहेगा ये प्रीव्यू बिल्ड कर लो इसका, तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्ड कर दो। बिल्ड करने में 1 मिनट लगा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक करके हमारे सामने आ रहा है कि ये इसका जो कंपोजेबल है, जब ऐड किया तो कह रहा है अभी कोई प्रीव्यू बन नहीं रहा, तो आप प्रीव्यू बनाएं। अच्छा, प्रीव्यू बनाने के लिए हम एक और एनोनेशन ऊपर ऐड करेंगे प्रीव्यू के नाम से, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर कंपोजर यूज करेंगे। कौन सा, टेक्स्ट कंपोजर। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे विजुअल बेसिक्स हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम कहते थे फॉर्म कंट्रोल्स, इसमें उनको कहा जाता है कंपोजर, लेकिन उसमें तो हम डिजाइन कर लेते थे, इसमें कोड के जरिए होगा। तो टेक्स्ट का कंपोजर कैसे ऐड करेंगे ये समझो। सबसे पहले आप टी के साथ जैसे कैपिटल लिखोगे तो ये खुद ही दिखाएगा सारे के सारे। आपने ई लिखा, एक्स लिखा, तो देखो कह रहा है टेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, और यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट का कंपोजर बना हुआ है ये वाला। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये रहा, ये देखो इसके अंदर ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, ये टेक्स्ट का कंपोजर इसके अंदर ऐड हो गया और इसके बारे में बता भी रहा है। तो अभी हम इसको ज़रा इधर क्लिक करके यहाँ आ जाते हैं। रेड लाइन यूँ कह रहा है कि इसके अंदर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्या बतानी है, प्रॉपर्टीज़। याद है प्रॉपर्टी सबसे पहले आपने कहाँ पढ़ी थी, CSS के अंदर,
प्रॉपर्टीज और इसकी वैल्यूज। तो अगर इसकी टेक्स्ट टेक्स्ट कंपोजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है अगर आप जानना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इस कंपोजर के ऊपर, तो ये आपको सारी डिटेल बता रहा है। कह रहा है कि देखो इस टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, जिसको यूज कर सकते हो कोई भी नाम लिखने के लिए। फिर मॉडिफाई प्रॉपर्टी है, फिर कलर प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसे यूज करोगे, कलर लिखोगे, फिर कलर इक्वल करके कलर डिफाइन करोगे कलर के साथ। फिर ऑटो साइज, फॉन्ट साइज, ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जिससे आप अपने आप को खुद से एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, अब वापस से कैसे आएंगे पीछे की तरफ, तो हम यहाँ पर थे तो हम आ जाते हैं टेक्स्ट एग्जाम्पल किट पे। ये उसके अंदर चला गया था किट के अंदर ना दूसरी फाइल में, तो टेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं मिसाल के तौर पे कि टेक्स्ट दिखाने वाली प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जाएंगे, इंटर दबाएंगे और नीचे उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे TEXT टेक्स्ट। तो जैसे ही उसके अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम, तो देखो खुद ही आ जाएगा और ये पूरा फॉर्मेट भी बना के दे रहा है हमें। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये पूरा इसने बना के दे दिया हमें। और हम डबल कोट्स लगाएंगे तो इसके कह रहा है इसके अंदर क्या टेक्स्ट पास करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लकी एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट पास कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी देने के लिए आपको कॉमा लगाना होगा और फिर अगली प्रॉपर्टी इसके नीचे डिफाइन करनी होगी। तो जैसे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो उसने बताया इसके लिए प्रॉपर्टी यूज होगी कलर, CO दिखेंगे, देखिए आ जाएगा खुद ही। कलर डॉट कलर वाली प्रॉपर्टी उसने बताया ना यूज करनी है, कलर डॉट और आगे लिखेंगे आप CORR कलर डॉट सयान। अब सयान कलर के साथ यूज करना चाहते हो, कोई और कलर यूज करना चाहते हो तो कलर डॉट लिखेंगे, तो देखिए कलर की लिस्ट आ गई कितनी सारी। कौन से कलर में दिखाना चाहते हैं, सपोज टू बी ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं, एंटर करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो कौन सी ऐड करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज यूज करना चाहते हैं, तो जैसे आप लिखेंगे F20 तो ये देखिए फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी आ गई। जैसे क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज हम बताएंगे किसके अंदर, SP के साथ, मतलब हम कह रहे हैं 36 डॉट, तो ये आगे खुद ही देगा SP। तो यहाँ पे SP ले लिया आपने, S और ये P इसके आगे ले लें। ठीक है, SP ले लिया, तो ये देखिए इस पे ऐड हो गया। अब हाँ, अब हम अगली प्रॉपर्टी भी ऐड नहीं करा रहे, इसको सेव कर दिया हमने। अब इसका प्रीव्यू जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो प्रीव्यू जनरेट कराने के लिए हम यहाँ पर एक और एनोनेशन लगाएंगे प्रीव्यू की, किसकी, @प्रीव्यू, PRE और ये आ गया प्री, और उसके आगे लिखेंगे, इसका प्री का P कैपिटल है, ठीक है, तो P कैपिटल लिखेंगे, PRE और ये प्रीव्यू आ गया। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपके सामने लिख देगा पूरा और ब्रैकेट लगाएंगे इसके आगे, इस एनोनेशन के आगे। तो फिर इसके आगे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है शो बैकग्राउंड। क्या है, तो इसका S स्मॉल है शो और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, लेट सपोज ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे ट्रू। ठीक है, और उसके आगे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही देखेंगे तो उसने एक बैकग्राउंड देखें आपके टेक्स्ट के साथ यहाँ पे जनरेट कर दिया इस साइड पे। अब पूरी मोबाइल की स्क्रीन भी आपको चाहिए, डमी स्क्रीन जिसको हम कह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे शो और आगे लिखा सिस्टम UI, शो सिस्टम UI। जैसे ही क्लिक करेंगे शो सिस्टम UI पे तो उसके आगे आप वैल्यू क्या पास करेंगे, T लिखेंगे ट्रू, तो देखिए आपको मोबाइल की स्क्रीन भी ये जनरेट करके दे देगा। इसको मैं बिल्ड को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए इसने आपको पूरी मोबाइल की स्क्रीन बन के दे दी है। इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं और देखो दिखा भी रहा है कि टेक्स्ट कहाँ पे सर दिखा रहा है, ये रहा, ये रहा ना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज जैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम अगली प्रॉपर्टी यूज करना चाहें, आप लाइव देख सकेंगे इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉन्ट वेट, जिसपे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट और उसके साथ हम लेंगे यहाँ से प्रॉपर्टी वेट, तो उसके साथ हमें लिखना है फॉन्ट वेट, दोबारा से लिखना है। तो यहाँ पे लेंगे फॉन्ट और यहाँ से लेंगे W करके वेट, तो W फॉन्ट वेट और इक्वल टू फॉन्ट वेट डॉट ब्लैक। दोबारा से लिखते हैं फॉन्ट वेट डॉट कोई मिस्टेक कर, अच्छा F कैपिटल के साथ लिखना है। ओके आ गया, देखिए फॉन्ट वेट ये आ गया हमारे पास, ये वाले ले लेंगे एंड्रॉयड कंपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉट लगाएंगे इसके आगे और बोल्ड है, थिन है, बारीक करना है, मोटा करना है,
फिर वैस ब्लैक है, ज़्यादा मोटा करना है तो यहाँ से ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। फिर है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली लेंगे, इक्वल एफ कैपिटल लेंगे, फिर फॉन्ट फैमिली लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जाके आप इंटर करेंगे, डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे आपके फॉन्ट्स सेरिफ है, कर्सिवा है, डिफ़ॉल्ट है, मोनो स्पेस है, सैन सेरिफ है। तो हम यहाँ से कर्सिव ले लेते हैं, और यहाँ पे जैसे क्लिक करके कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो देखिए वहाँ पे फॉन्ट के ऊपर चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप कर्सिव की जगह पे कोई और लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तो डॉट कर दिया यहाँ पे, और मोनो स्पेस लेना चाह रहे हैं तो अब मोनो स्पेस के अंदर दिखाएगा वो आपको, सेव करके इसको, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें ऐड कराते हैं, सपोज कॉमा करके, यहाँ से हमने प्रॉपर्टी ले ली फॉन्ट स्टाइल, और वहाँ पे ले लिया फॉन्ट फैमिली, इसलिए रेड लाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है, अब सही हो गया। और वहाँ पे फॉन्ट भी अपडेट कर देगा मोनो स्पेस से, ठीक है। तो जो फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सैन सेरिफ ले लें, ठीक है। उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है, तो लेटर स्पेसिंग ले लेंगे पहले, और अब आगे लिखेंगे डायरेक्टली, जैसे कितना स्पेस देना है, जैसे हमने कहा 3 .sp, तो 3 sp का स्पेस दे दिया हमने, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एक अलाइन इंटर और इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट का टी कैपिटल, और अलाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन, ये कैपिटल स्मॉल का बड़ा फर्क है इसमें, टेक्स्ट अलाइन, और इसको पास करेंगे वैल्यू डॉट राइट डॉट सेंटर, जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पास कर सकते हैं, और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से आपका सेव कर देंगे, फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके सेव ऑल कर देंगे, हाँ, ठीक है। बात ये, तो इस तरीके से ये आपका जो ऐप का प्रीव्यू भी यहाँ होता रहेगा, और जिस तरह से आप, हमने कंपोजर बनाया टेक्स्ट के नाम का, उसको यूटिलाइज किया, फिर हमने उस पहले हमने एक फंक्शन बनाया, फिर उसके अंदर कंपोजर बनाया, और इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को लिख लिख के आप याद कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरीके से ही कंप्लीट होगा। इसको करके देख लें।